तो उस तेवर के कवि को बुलाना चाहता हूं जो ये देश के उन्नयन के लिए रक्त जिनका बहा इस चमन के लिए, उन शहीदों के चरणों में शत शत नमन, जान दे दी जिन्होंने वतन के लिए। इन पंक्तियों के साथ में मैं शिखर को आहूत कर रहा हूं इस मंच पर। और देखिए बहुत अच्छे से सुनना है, मुझे कहीं ऐसा न लगे कि हलवाई जैसे अपनी पहली जलेबी भट्टी में झोंक देता है। मैं अपने किसी कवि को भट्टी में झोंकने के लिए नहीं लाया हूँ, इसलिए जरा आपकी ऊर्जा बड़ी तालियों के साथ में मैं शिखर को इस माइक पर कराऊं आए और अपनी प्रतिभा का कौशल आप सबको दिखाए। एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद भैया। ये माइक का हाल वर्तमान समय में राहुल गांधी के हाल जैसा है, ना इधर है ना उधर है। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ, कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज से 1 साल 1 दिन पहले जो श्यामल रूप भगवान हमारे अयोध्या में विराजमान हुए, उन्हीं के चरणों में मेरा प्रेम है। और अगर ये छंद आप सबके दिल को छू जाए तो हाथ खोल के आशीर्वाद देना। छंद पढ़ता हूँ कि नंदी ग्राम 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 चारों ओर एक नाम, नाम वो जो भरत को प्राणों से भी प्यारा है, जीता है अयोध्या धाम लेके एक दिव्य नाम, नाम वो जो पावन है, पवित्र है, न्यारा है। और दर्शन की लालसा है आंखों को जिस नाम की, नाम वो जो मां कौशल्या की आंखों का तारा है। और वो है एक नाम राम जिसमें है चारों धाम, कि वो है एक नाम राम जिसमें है चारों धाम, वो ही एक नाम मेरे जीने का सहारा है। देखिए इस तरह आवाज होती, जय श्री राम की आवाज ऐसी होती है, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं जिनका दास हूं, वो जिनके दास हैं, वो अपना परिचय कैसे देते हैं इस छंद के माध्यम से समझिएगा कि बाल काल में कमाल माता अंजनी के लाल, लागी जो भूख तो भोग सूर्य को बनाते हैं, राम नाम की लगन राम भक्ति में मगन, राम काज को पहले ही खड़े हो जाते हैं। और सुन जामवंत बात देते उनको सौगात, लांघते समुद्र पता माता का लगाते हैं। और क्या बोले कि बोले माँ से राम राम, करते माँ को प्रणाम, राम दूत कहकर परिचय बताते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छा। कमल भैया, वर्तमान समय में 24-25 दिसंबर को जो भारत का हाल रहा, मुझे बहुत दुख होता है। मातृशक्ति बैठी है, आजकल की जो माताएं न्यू जनरेशन रील वाली आ रही हैं, मैंने देखा जिन बच्चों ने अम्मा बोलना नहीं सीखा, उनको अम्मा जॉन से जोकर के कपड़े मंगाकर गली पे पेश किया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। बाकी मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, छंद रखता हूँ समझिएगा कि सनातन सभ्यता और संस्कृति के देश में आने वाली पीढ़ियों में संस्कार जगाइए, इनको सुनाइए कहानी राम लक्ष्मण की, भरत जी के भ्रातृत्व प्रेम को सिखाइए। आंखों में शोला लेके उतरते हैं जो रण में, हाथों पे झोला देना सड़क पे घुमाइए। भरद्वाज अगस्त्य ऋषि कश्यप के पुत्र है, ये संत बनाए, इनको सैनिका ना बनाइए। बहुत अच्छे, युवाओं बस कुछ आइडल दे रहा हूँ आपके, ये कुछ आइडल है, इनको मन में बसा लेना। आपके लिए अंग्रेजी वर्ष शुरू हुआ है, मेरे लिए नहीं हुआ, आपके अगर शुरू हुआ है तो इस वर्ष अगर कोई माता भारती पर कुछ भी कहे तो क्या उत्तर होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मन में ठानो संकल्प, ना हो दूसरा विकल्प, बढ़े चलो युवा तुम देश को संवारने, स्वामी का लो स्वाभिमान, भगत का बलिदान, शेखर की गोलियों के कर्ज को उतारने, ओ गाओ तुम नारे सारे वीरता और शौर्य के, चंदन की भांति माटी मस्तक पे धारने, अवेज्ञ करे अगर अवहेलना इस माटी की, चलो फिर दंड देके उसको सुधारने। और बहुत आभार माता जी, आपका आशीर्वाद वहां से मिल रहा है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा सुन रहे, वाह।
माँ शक्ति बैठी है, मैं भी अपनी माँ भारती का श्रृंगार करता हूँ। अगर पंक्तियां समझ में आ जाए तो हाथ खोल देना कि माता भारती का रूप दिव्य और है अनूप, उस ही स्वरूप का मैं वर्णन सुना रहा। कि माता भारती का रूप दिव्य और है अनूप, उस ही स्वरूप का मैं वर्णन सुना रहा। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में देवालय, सिंधु से असम तक भुजाएं बता रहा। और देखो गंगा की धाराएं, सींचती माँ की शिराएं, लहराए फसले, श्रृंगार हुआ जा रहा। पुलकित है प्रकृति बनाती एक आकृति, कि पुलकित है प्रकृति बनाती एक आकृति, जल थल नभ मिल तिरंगा दर्शा रहा। यहाँ हमारे समक्ष भैया बैठे हैं। आज भैया जिस चोले में बैठे हैं, 12 जनवरी को उसी चोले में एक युवा संत का जन्म होता है, स्वामी विवेकानंद जी। जब वो शिकागो सम्मेलन में चढ़े और उन्होंने विदेशी और विद्वेषियों को क्या बोला, महाउपनिषद का वो मंत्र बोला अंग्रेजी में, द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 2 मिनट तक ताली बजी। जब वो मंच पे चढ़ रहे थे, स्वामी जी कैसे थे इस छंद के माध्यम से समझेगा कि स्वाभिमानी निर्भीक साहस शौर्य के प्रतीक शिकागो सम्मेलन में संस्कृति दर्शा रहे संत स्वरूप सहज सरल चित्त के भूप सभ्यता से सबका परिचय करा रहे। मंच से मातृभूमि को नमन कर पहले महाउपनिषद के मंत्र को सुना रहे। शांति प्रियता संदेश, यही हमारा उद्देश्य, समस्त पृथ्वी एक परिवार बता रहे। इसी लखनऊ के अंदर एक बहुत ही नेवला प्रकार के नेता हुए, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियों को विवादित बताया, उसकी प्रतियां जलाई। मैं बताता हूँ कि रामचरितमानस क्या है, मेरा देश क्या है, यहाँ के युवा क्या है, मैं माँ भारती का श्रृंगार कैसे करता हूँ, एक ही कविता में आप सबके समक्ष परोस रहा हूँ। तालियां खोलकर आशीर्वाद दीजिएगा कि वचनबद्ध हो तब सिंहासन वन की तरफ प्रस्थान करे, भाई प्रेम में राज करी, आज उन खिलाओं का ध्यान करे, रणभूमि में दिए गए गीता उपदेशों का ज्ञान करें। आओ हम सब मिल करके इस महान देश की यशोगान करें। किस महान देश की यशोगाथा का यशोगान करें कि जहाँ हो सम्मान नारियों का, नदियों में भी माँ पाई जाती हैं, जहाँ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा वंदे मातरम गाती हैं। मैं गौरवान्वित होकर गुणगान करूं अपनी माँ भारती के रूपों का, संतों का, गुरुओं का और यहाँ पे स्थापित स्तूपों का। कि शिखर की माँ भारती का वर्णन सुनिए और हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि मैं अन्नपूर्णा, मैं काली, मैं जगत जननी शेरा वाली, मैं धैर्य धारण कर गायत्री, मैं हुई महाकाल की सावित्री। कि मैं ज्ञान वीणा धारण कर सरस्वती, जो धर्म धारण कर जली आग में, अरे मैं ही हूँ वो पद्मावती, और विष पीकर जो अमर हुई, मैं थी वो मीराबाई, और मेरे ही लाल माटी खाकर मुझको ब्रह्मांड की सैर कराई। कि जिसने डाली कुदृष्टि मुझ पर, आज भी बहन बेटियों पे कुदृष्टि डालने वाले समझ ले, यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है, उखड़ गया ना तो लंका फूंक डालेगा। कि जिसने डाली कुदृष्टि मुझ पर, उसके वैकुंठ की तरफ पैर गए, और मेरे ही पुत्र के नाम के पत्थर पानी में तैर गए। कि वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा मैंने दुनिया को सिखलाई, क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली मैं माँ भारती कहलाई। कि पर्वत मेरा मुकुट बना, शिराओं में नदियां बहती हैं, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा मेरे हृदय में रहती हैं। दुनिया को गिनना सिखलाया। कितनी छोटी चीज है जो आज जहां पे पहुंच रहे हैं हमें सिखाते हैं। अरे हमने तुमको गिनना सिखलाया है, कि दुनिया को गिनना सिखलाया, चांद पर अपना परचम लहराया। अरे सभ्यता ने मुझसे जन्म लिया, जन्मी है मुझसे कला, और मैं ही हूँ वो माँ भारती जिसके पीछे ये सारा संसार चला। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब
सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा शिखर की आयु और उसके काव्य पाठ के बीच में अगर आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ा हो तो जरा उतने अंतर की तालियां उसे बजा दीजिए। बहुत अद्भुत काव्य पाठ किया है भाई। हारो भी तो ऐसे राम गोद में उठा के कहें, आपकी दशा जटायु देखी नहीं जाती है। योगी निरोगी के द्वारा कभी बिना अर्थ छू करके योगी निरोगी की स्नायु देखी नहीं जाती है। युवा के पलटने से बने वेगवान वायु किसी के भी द्वारा वायु देखी नहीं जाती है। ओज तेज बल बुद्धि देखी जाती है सदैव, कर्म योगियों की आयु देखी नहीं जाती है। तो अगर उसने अपनी कम आयु से बड़ा काम किया है तो एक बार उसको आशीर्वाद की तालियां आप तक आनी चाहिए।